आज मैं एक यंग एक्टर के साथ हूँ जिन्हें मैं दिन ब दिन अपने करियर को बिल्ड करते हुए देख रही हूँ। आई हैव नोन हिम सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर और मैं जानती हूँ कि ये हमेशा से एक इंटरेस्टिंग रोल, सब्सटेंस वाले रोल्स की तलाश में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार हमारे टीवी ड्रामों में यंग एक्टर्स को वो सब्सटेंस वाले रोल्स नहीं मिलते हैं। आई हैव बीन सीइंग हिम ट्राई डिफरेंट जॉनरास। फाइनली अब एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आई हैव बीन चीयरिंग फॉर हिम, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ एहसन अफजल खान को वैसा रोल मिल गया जैसा उन्हें चाहिए था। मेरी इनसे पहले से ही बात थी कि जब वो पार्ट आए, जब उनके कैरेक्टर उभर कर सामने आए तो हम ये इंटरव्यू करें। एंड लकली ही इज़ हियर विद मी टुडे। आई एम हियर विद एहसन अफजल खान, जिन्हें हम बहुत से ड्रामों में देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम शरपसंद में एक बहुत अमेजिंग ट्विस्ट के बाद उनसे बात कर रहे हैं। Of course. Thank you for having me. And I'm really grateful कि आपने शुरू से, जब से मैं आया इस इंडस्ट्री में, तब से आपने मेरी जर्नी को फॉलो किया और आप इन टच रही। So grateful for that. नो आई थिंक खैर वो तो आपके माँ बाप के लिए जो मेरे दिल में इज्जत है उससे ताल्लुक़ है। क्यूरियोसिटी थी कि ये फिल्म फैमिली से दो अदाकारों के, इतने वेल लव्ड अदाकारों के जो बेटे जब आएंगे तो किस तरह होगा। आई थिंक दैट हैड अ लॉट टू डू विद मी नोइंग योर करियर फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन उसके बाद मैंने आपसे मुलाकात बहुत की जगह जगह, एंड आई सॉ हाउ पैशनेट यू वर, कैसे आप ढूंढ रहे थे रोल्स, है ना? Well, yeah, हाँ, थैंक गॉड आपने वो देखा। हाँ, हम आई थिंक एक दो इवेंट्स पे ही तो मिले थे, कराची में। हाँ, yeah, that was the start of it all. तब वो एक कहते हैं ना कि शिकार पे निकला हुआ था एक छोटा शेर, not the king of the jungle, but वो जो एक शेर जो बनने आता है, जो जिसके अंदर बहुत जुनून होता है, पैशन होता है, वो तब के दिन थे। और आई थिंक अब few things have also within me have changed since then. अच्छा। I have evolved as a person. पहले मुझे लगता था मैं बहुत जान गया हूँ अपने बारे में। 1.5 साल काम करने के बाद, 4 ड्रामे करने के बाद मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं जानता अपने आप को। I've kind of forgotten who I was, who I am. अच्छा। हाँ, ये कुछ ऐसी देखें, एक आर्टिस्ट की जर्नी ऐसी होती है कि आप अपने आप को ढूंढते रहते हो और कभी ढूंढ नहीं पाते। Because you are trying different things, you are tapping different areas of your heart, of your mind. So sometimes you do get too complicated for your own self. Resolving that entire crisis within yourself and going through the world, that is what I'm trying to do. अच्छा, वो जो क्राइसिस होता है, हाँ, आपने अपना इंट्रो ही ऐसे दिया कि मेरा सवाल कहीं और चले। कहीं और जा। हाँ, वो जो क्राइसिस होता है वो क्या इसलिए होता है कि स्ट्रगल टफ है, अच्छे रोल्स और अच्छे ड्रामों की तलाश टफ है और इसकी वजह से इंसान कभी कभी सेल्फ डाउट में भी पड़ जाएगा, कभी कभी डाउन होगा, कभी कभी पॉजिटिव होगा? क्या ये ऐसी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं? देखिए, हाँ, वो ये वाली चीज़ तो बहुत पहले समझ आ गई थी, अब तो इसको समझ आए हुए टाइम हो गया। अच्छा। So this roller coaster ride that you're talking about, I had to learn कि जब आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ हो या कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो तब ज़्यादा खुश नहीं होना, और जब आपकी बहुत बुराई हो या ज़िंदगी में कोई ड्रॉबैक आ जाए तब ज़्यादा गमज़दा नहीं होना। दोनों केसेस में आपने बीच में कांस्टेंट रहना है, ठीक है? यू कैन नॉट लेट एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट यू। दैट्स व्हाई आई हैव लर्नड टू नॉट टेक द आउटसाइड नॉइज टू सीरियसली, ठीक है? माई फोकस इज हेड डाउन, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है? मुझसे कोई भी पूछता है ना कि तुम अभी तक कौन सा कैरेक्टर तुमने अपना एंजॉय किया, मैं हमेशा कहता हूँ द नेक्स्ट कैरेक्टर जो मैं अगला करने लगूँ। हेड डाउन, जस्ट कीप वर्किंग, टारगेट अगला सीन बस अच्छा करना है, अगला ड्रामा, अगला कैरेक्टर अच्छा करना है, अगले कैरेक्टर पे मेहनत करनी है। सो ये सारा कुछ चल रहा है ना, ठीक है, दिस हैड टू बी नॉइज कैंसिलेशन ऑन करनी पड़ी इसकी। अच्छा। हाँ, ये खुद समझ आया कि बड़ों ने समझाया? ये बड़ों से भी सीखा, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन से सीखा। बिन लकी इनफ के कुछ एक दो ऐसे मेंटोर्स, उस्ताद मिले जिनके साथ कभी कभार टाइम गुजरता है तो सीखने को मिलता है। उसके अलावा अपनी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, पढ़ने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, कोई ना भी सिखाना चाह रहा हो उसको देख के सीखने का शौक़ है, और जो सिखाना चाह रहा हो उससे तो डेफिनेटली। मैं तो ये प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि हम कास्ट होते हैं जब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, उनके साथ रूम शेयर करने का मौका मिलता है। वो मैं बेवकूफ़ लगते हैं मुझे वो बच्चे जो अपना अपना बैठे होते हैं, अपने गॉसिप में लगे होते हैं। यार, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इतने बड़े लोगों के साथ बैठ के सीख सकते हो, इस व्हाई नॉट यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। ये आपका पैशन है ना, आप नहीं बाहर की दुनिया में खो रहे या सोशल मीडिया में खो रहे, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू डू बेटर, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं भी उनके साथ चल रहा होता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं भी चल रहा होता हूँ, लेकिन एक शौक है ना। बट हाँ, एक शौक है कि इस सब के बुनियाद पे जो है
वो आपकी लर्निंग है, वो आपकी क्राफ्ट है और वो आपकी सोच है। ये जो आई ऑलवेज बिलीव इन, आई डोंट बिलीव इन PR लाइक दैट। मैं ये मानता हूँ कि अगर इतना काम किया ना तो PR इतनी करो आप, अगर इतना काम किया तो PR इतनी ना कर लो। हाँ ठीक है, या चलो बराबर बराबर की भी कर लो। काम को भी तो बोलना काम चाहिए को बोलने ना। दो ना। हाँ, जस्ट बी पेशेंट, वेट फॉर इट, वन स्टेप एट अ टाइम। आजकल वो दौर नहीं है कि यू अराइव विद अ बैंग। वो 90s में हमारे अम्मा अब्बा के दौर में होता था कि फिल्म लगी फ्राइडे को, रातों रात स्टार बन गए। अब दौर इवॉल्व हो गया है, स्टारडम की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ऑडियंस बहुत बदल गई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मूव विद द टाइम। स्लो बर्न का दौर है आजकल, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हो आप, आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते हो कि आपके अंदर क्या क्या सब्सटेंस अच्छा है। मैं तो सोची थी क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऐसा है, दोनों अम्मी और अबू दोनों आपके फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, दे अंडरस्टैंड, अभी तक काम कर रहे हैं सारे। उन्होंने भी वो सारी ऊंच नीच देखी है उस ज़माने की। मैं समझी क्या उन्होंने आपको गाइड किया होगा इस सब में कि काम पे फोकस करो, बाहर ना देखो। सी, उनका स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिफरेंट है मुझसे। अच्छा हाँ, उनकी अप्रोच और परसेप्शन, जिस तरह दे रोज टू फेम एंड दे गॉट सक्सेस, वो ज़माना और था, बहुत डिफरेंट था ऑब्वियसली, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तब चैनल 1 होता था, PTV होता था सिर्फ, और फिल्म इंडस्ट्री थी। फिल्म इंडस्ट्री थी, साल की 8-8 9-9 फिल्में करते थे मेरे अम्मा और अब्बा दोनों। उसमें से आधी हिट होती थी, आधी ठीक जाती थी। तो वो तो अब हमारे पास वो लग्जरी तो है नहीं फिल्म इंडस्ट्री वाली। वी हैव टेलीविजन विच इज़ माशाल्लाह ब्लूमिंग। उसके थ्रू हमने हाउस होल्ड नेम, घर घर में जाते हैं ना, TV घर घर में लगता है, घर की ऑडियंस भी डिफरेंट है। जो बाहर सिनेमा जाकर देखते थे वो लोग डिफरेंट होते हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है डेमोग्राफिक में। जो घर पे TV लॉन्च में TV चल रहा है वो ऑडियंस डिफरेंट है। बिल्कुल। सोशल मीडिया है, जेन ज़ी आ गई है, अब सोचने का तरीका बदल गया है। पहले स्टार्स के नाम पर लोग चीज़ें देखते थे, आज कंटेंट इज़ द किंग ओवर एनी बिग नेम। बड़े बड़े नामों की फिल्में और ड्रामे नहीं चल पाते कई बार, कोई इतने फेमस नेम्स नहीं होते, लेकिन कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो ड्रामाज और फिल्म्स बहुत हिट हो जाती हैं। बिल्कुल हाँ, चेंज हो गया। तो फिर उस हवाले से आपकी ड्रीम्स TV की तरफ ज़्यादा लीन करती हैं कि फिल्म की तरफ? नहीं, मैं फिल्म करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे और सबसे। टू ऑल दोज वॉचिंग ऑल्सो, मैं फिल्म ज़रूर करूँगा ज़िंदगी में। कभी कब करूँगा, कैसे करूँगा, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ, बट ये एक मैनिफेस्टेशन है। हो नहीं सकता कि मैं फिल्म ना करूँ, ये एक इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। हाँ। ज़रूर कभी करूँगा। और अच्छी करूँगा, उम्मीद है कोई अच्छी सी एक्शन रोम कॉम, मज़ा आएगा जब मौका मिले, जब अच्छी हाँ, स्टोरी मौका बना था अभी रिसेंटली फिल्म करने का। अच्छा। मेरे पास एक फिल्म आई थी अच्छा और लीड रोल में आई थी। आई जस्ट थॉट कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ। टाइम है सो टेलीविज़न पे ज़्यादा फोकस करने का, क्योंकि टेलीविज़न से आप अपने आप को ज़रा पॉलिश करते हो। टेलीविज़न इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू टेल द ऑडियंस दैट आई एम हियर, आई हैव अराइव्ड, देन आहिस्ता आहिस्ता यू मूव टूवर्ड्स फिल्म। ये ज़्यादा रीजनेबल मुझे लगा। अच्छा, तो वो जो सीन्स थे जो मतलब जहाँ वली पलटता है, दैट सीन शुरू से वो गुड बॉय था और फिर एकदम से जो उसकी आंखों में गुस्सा, दुख है, स्पेशली मनाहिल को कहता है तुम्हारी बर्बादी शुरू हुई। फिर फरासत साहब से कैसा वो, आई मीन हम तो तालियां बजा रहे थे ना, हम तो इस मकाफाते अमल का कब से इंतज़ार कर रहे थे। रोंगटे खड़े हुए आपके? अभी हो रहे हैं, अभी जब आपने वो दोबारा बोला ना, अभी मैं ज़्यादा दोबारा से फिर वो मैंने रिलीव किया दो सीन्स व्हेन आई वाज शूटिंग। वो माहौल ही ऐसा था, सेट एहसन भाई और उनके बेटे रज़ा भाई बनाते ही ऐसे थे कि वो यू वर लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड ऑफ शरपसंद। जो एक्शन के बाद आपको इर्द गिर्द का भूल जाते थे। सो दो सीन्स, वो गुड बॉय टर्न्ड बैड वाले जो सीन्स थे, वो फेल्ट वेरी रियलिस्टिक टू परफॉर्म। फिर इतने बड़े एक्टर्स जब सामने हूँ और एनर्जी ऐसी आती है। मैं जब बड़ा एक्टर सामने हूँ मुझे और एनर्जी आती है। थैंकफुली इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस आई गेट मोर एनर्जाइज्ड। अच्छा, हाँ, दैट्स अ ब्लेसिंग दैट आई हैव। हाँ, तो वेरी इंटेंस एंड वेरी, ये कुछ सीन्स होते हैं। मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का बिलीवर हूँ कि हर सीन में तो जान नहीं मारनी होती, ठीक है। अब वो हर सीन में दिखाई दो जी मैं बड़ा एक्टर हूँ, मैं बड़ा एक्टर हूँ, वो हर सीन में जोर लगा के, हाँ,
जब नंबर ऑफ सीन्स कम होते हैं ना किसी के पास एक सीरियल में, तो हमेशा इस बंदा मेंटली ना इस कॉम्प्लेक्स में रहता है कि मैंने अपनी एक्टिंग दिखानी है, मैंने थोड़े वक्त में, मैंने स्क्रीन टाइम मेरे पास कम है, मैंने दिखा देना है कि मैं हूँ इस ड्रामे में। वो नेचुरलनेस मर जाती है। वो हमारी जनरेशन खास तौर पे रिलेट नहीं कर पाती इसके साथ। हमारी जनरेशन ऑफ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। वी कांट बी दैट लाउड अंटिल द मोमेंट बिल्ड्स अप टू दैट। अब वो मैं खामोश और बड़ा धीमा सटल और धीमा और लेयर्ड चल रहा था मैं पूरे ड्रामे में, अंटिल दैट पॉइंट। वहाँ पर फिर वो परफॉर्मेंस को हमने खुल के किया, लाउड किया। पिक एंड चूज करते हैं ना जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मैं जब एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं पिक एंड चूज करता हूँ सीन्स कि यहाँ पर बिल्डअप इतना टफ हो गया है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ रहा है। वो नुमान भाई वाला सीन था, वो वाला सीन था जब शादी के बाद जब वो आता है घर, तो वो मार्क्ड सीन्स थे कि वहाँ पर ये चीज़ करने का मार्जिन है, लाउड होने का, एक्सप्रेशन, इमोशंस को खुल के फील करने का मार्जिन है। नहीं तो आमतौर पे देखें हमने बनाने रियलिस्टिक ड्रामे को, अब हम रियलिस्टिक बनाते हैं। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डायर आउट, उसकी भी अब अलग एक मार्केट है। जो लार्जर देन लाइफ फिल्मी ड्रामे होते हैं वो भी अभी देखे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग, आई एम नॉट दैट गाय राइट नाउ। मैं कर सकता हूँ अगर मैं उस तरह के ड्रामे में कास्ट हूँ तो फिर मैं वही करूँ, लेकिन शरपसंद हो गया, कफील हो गया, यू नो ऑल दीज ड्रामा, ये रिलेटेबल ड्रामे हैं, ठीक है। दे आर मोर लाइक, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज नहीं होती, ये वो वाली एक्टिंग, वो वाला स्टोरी टेलिंग मॉड्यूल यहाँ पर हमें करना चाहिए। तो इसी तरह वो मार्क्ड सीन्स हैं जिस पे जोर लगाता है बंदा, हर सीन पे नहीं बनता। इमोशंस हर जगह नहीं दिखाने होते, खास तौर पे एक लड़का जो अकेला इकलौता बेटा है घर का, वो हर जगह तो इतना पागल हो के एक्टिंग नहीं है ना करेगा। नहीं, इसकी खूबसूरती ये थी कि उससे पहले वली बहुत अंडरस्टेटेड था, हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें पता था कि बदले की तरफ तो जा रहा है। हाँ, अंदाजा था, उसने कहा था कि मैं हफ्सा की मौत को ऐसे ही नहीं गुजरने दूंगा, इस तरह जो उसके साथ हुआ है उसका बदला लूंगा अपने तरीके से। लेकिन वो इतना सटल था कि हम सोचते थे क्या करेगा, क्या ये वाकई ऐसे करेगा, क्या इसमें इतना दम है इस सीधे साधे अच्छे बच्चे में कि ये ऐसे बदला लेगा। सो नाउ यू, अगर आप थ्रो बैक में जाएं और वो याद करें जब शादी होने से पहले वाला टाइम था वली का, तो कुछ एक्सप्रेशंस आपके ज़हन में आ रहे होंगे कि यार ये शेडी थे। अभी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। वो क्या जैसे वो बातें बोल रहा था शाज़मीन को, जैसे शाज़मीन को बोलता है। और एक बार जब वो कंडोलेंस के लिए जाता है फरासत साहब के घर, हाँ, और जब पूछती है, रूबी पूछती है तुम क्या काम करते हो ये वो, तो उसकी शक्ल पे एकदम से हल्का सा गुस्सा आता है, हाँ, स्प्लिट सेकंड के लिए, और वो फौरन उसको कंट्रोल कर लेता है। हाँ। और फिर जब फरासत साहब नीचे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तब वो फरासत साहब को नोट भी कर रहे हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ है ऐसा जो मैं जानता हूँ। वही फरासत है ना, वो कंफर्म कर रहा है उस बात को। तो ऑल दीज थिंग्स दे हैड टू बी अंडरस्टेटेड। अगर हम ये ट्विस्ट से पहले सब कुछ दिखा देते, अगर मैं और एहसन तालिश साहब अगर हम ये प्लान बनाते कि यार जब भी वली का कोई सीन आना है तो फोन बंद करने के बाद सस्पेंस वाले म्यूजिक डालने और वो वाला एक्सप्रेशन देना है जो ड्रामा में होता है, वो मजा खत्म हो जाता, सारा कुछ रिवील हो जाता है। वुड हैव गिवन इट अवे। बल्कि एक और चीज़ जो एक स्पॉइलर रखा है संतालिश, नहीं स्पॉइलर नहीं होने दिया है संतालिश और आपके कैरेक्टर के हवाले से, वो ये था कि हफ्सा का जो सुसाइड वीडियो नोट था वो भी हमें नहीं पता चला कि हफ्सा ने कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी। अगर हमें पता होता ना, हम कहते वली ने तो ये देख लिया है, वो तो कहीं ना कहीं ये यूज करेगा, हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। हाँ, वो उस सीन की डिटेल काफी लोग मिस कर गए। जब मैं अकेला बाहर आता हूँ और मैं बैठ के रोता हूँ और मैं वो हफ्सा ऊपर देख के हफ्सा को एक बात बोलता हूँ, हफ्सा तो चली गई ना अल्लाह मियाँ के पास, तब उससे पहले मैं एक फ़ोन पे कुछ देख रहा होता हूँ। वो किसका फ़ोन है, उस पर क्या चल रहा है, इस बात पे गौर उस टाइम पे गया नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था ड्रामे में, बहुत कुछ चल रहा था। तो शाज़मीन की कहानी चल रही थी, तो वो जो फ़ोन पे मैं देख रहा था वो ये वीडियो मैसेज था। अगर हमें पता होता ना कि वो उसने देख लिया, तब भी हम कहते कि हाँ ये वीडियो आउट करेगा। और बड़े ड्रामों में, बड़ी कहानियों में ये गलती होती है कि प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। See, why do we love Netflix and all these because twists आते हैं। We don't know अगले एपिसोड में क्या होना है। हर एपिसोड के एंड पे कुछ ऐसा वो ओपन एंडेड छोड़ देते हैं कि वे लाइक यार अब इसको बिंज वॉच ही करना है, अगला एपिसोड लगाना है। एक चीज़ थी, लेकिन वली पीछे से तो अच्छा है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, उसके मोरल्स अच्छे हैं, उसकी माँ अच्छी है, नेक फैमिली है। तो मुझे ये भी लगता था कि शायद इज ही इवन केपेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ ईवल और दिस काइंड ऑफ बदला, क्योंकि वो
है तो अच्छा। हाँ वैसे ये सवाल है, इसका जवाब मेरे पास भी कोई एज फॉर श्योर है नहीं। लेकिन जिसकी बहन इतनी दुख के साथ इंतकाल करे, शायद उसकी वली एक अच्छा लड़का था। हाँ। हम सब जानते थे। हाँ। वो ख्याल करता था सबका, वो जिम्मेदार भी था। वो जब बाहर गया वो पैसे भी भेज रहा है, और वो नेबर्स के साथ वो मिलजुल के चलने वाला बंदा भी है। वो कोई इतना जज्बाती नहीं है। बहन को भी समझा रहा था वो। फिर जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई ना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, वो अपना कंपोजर रखते रखते रखते, हमने दिखाया नहीं कि जब हफ्सा की डेथ हुई तो वली का वहां पे क्या रिएक्शन था, इसका कोई सीन नहीं चला। वो उसका बस सीन यही चला कि वो वापस आ गया, और हीरा मानी के जो कैरेक्टर था उन्होंने दरवाजा खोला। हाँ। अब वो जब आया उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी, आंखें उसकी लाल हुई हुई थी। अब वो पीछे क्या गुजर के आ रही है, उस पर क्या हो रहा है, रास्ते में फ्लाइट में उस पर क्या हुआ, क्या ही गुजरी होगी। एक बंदे की बहन ने सुसाइड कर लिया मोहल्ले वालों की वजह से, उस पर क्या गुजरी होगी। और उसे ये भी एक स्ट्रेस होगा या एक पछतावा होगा कि मैं मुझे पता था कि मेरी बहन के साथ ये सब हो रहा है, मैं उसे समझाता तो रहा। हाँ। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जाएगी। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं ना किया था कि यहाँ तक बात चली जाएगी, वरना तो वो वापस आ जाता। तभी तो वो अकेला जब रो रहा था वो कह रहा था कि मुझे एक दफा बुला लेती कि वली भाई आ जाएं आप। इतना जरूरी तो नहीं था मेरा डिग्री लेना, इतना जरूरी तो नहीं था पढ़ना, इससे ज्यादा जरूरी तो नहीं था, मैं आ जाता। तो बेशक वो अच्छा बच्चा था, लेकिन जब इस तरह का टनल इवेंट होता है ना आपकी लाइफ में, दिमाग हो जाता है अच्छे से अच्छे बंदे का भी खराब। हाँ, कोई छोटा वाकया नहीं हुआ ना, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। लेकिन आपने टैक्सी ड्राइवर देखी होगी या आपने जोकर देखी होगी, जब मुआशरे में ऐसे लूप होल्स होते हैं तो इंसान फ्लिप कर जाता है। अच्छा रहे अंदर बाय कोर वो अच्छा आदमी हो भी, वो इरेटिकली बिहेव कर रहा होता है। देखिए, हम शरपसंद के कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को इस तरह डिस्कस करें जैसे किताबों में किसी कैरेक्टर का आप पूरा प्रोसेस करते हैं ना, ये था। मैं तो जानते ही यही हूँ, मुझे काम करना आता है इसी तरह। अच्छा। हाँ, मैं नॉर्मली काम कर ही नहीं सकता कि बस सीन आया पढ़ के सीन कर लिया। समझना होता है। आई हैव टू अंडरस्टैंड इट, आई हैव टू बिल्ड अ बैक स्टोरी, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इवन जो हल्के फुल्के लाइट हार्टेड रोल्स होंगे उसमें भी आप समझना चाहते हैं कि आपका किरदार क्या कर रहा है। बिल्कुल लाइट हार्टेड मैंने एक किया था जो रमजान प्ले, देयर हैड टू बी सर्टेन समथिंग अबाउट हिम। वो बाहर से एंजॉय बेशक कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कुछ डिटेल्स होती हैं जो ऑडियंस का स्क्रिप्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी होती, बट फॉर मी टू एंजॉय द प्रोसेस आई हैव टू नो देम। मुझे वो जानना जरूरी है। आसपास जब मैंने किया था उसकी भी माँ और बाप नहीं थे, ठीक है, वो अपनी कज़न के घर रह रहा था, खाला के घर आई थिंक। हाँ, मेरे अम्मा और अब्बा उसमें मेरे खाला और खालू का रोल प्ले कर रहे थे, तो वो उनके घर है, उसके अपने माँ बाप नहीं है। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला ना, मैंने कहीं ना कहीं वो रजिस्टर करवा दिया। जैसे वो सबा फैसल जी मुझे कहती हैं कि तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, तो वहाँ पर वो मैंने थोड़ा सा फील कर लिया कि यार हाँ, बाप नहीं है मेरा और मैं उसकी तरह बन गया। देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन बैक स्टोरी कि मैं खुद तो एंजॉय करूँ ना सेट पे आना। मैं खुद वो किरदार, वो माहौल, वो सीन्स, वो स्टोरी टेलिंग मैं तो एंजॉय करूँ ना। और शायद जब आप इतना सोच के एक किरदार को लेके चलेंगे ना, थोड़ा सा आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आया अभी तक। और मैं जब कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, मेरे लिए वही प्रोटैगनिस्ट है। मैं उसको मेन लीड हीरो रोल समझ के कर रहा होता हूँ। उतना इम्पोर्टेंट होता है, उतना इम्पोर्टेंट। हाँ, वैसे देखिए, अब शरपसंद पे अगर वापस आएँ तो उसमें तो मेरा शरपसंद की काफ़ी एक्टर्स से इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, बिकॉज इट्स सच अ फेवरेट ऑफ माइंड। तो हमेशा ये बात होती है कि शरपसंद में कोई एक हीरो हीरोइन नहीं है, बहुत सारे सबप्लॉट्स हैं, बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैं, मोहल्ले के हर घर में एक कहानी चल रही है और इसमें वो हीरो है और वो हीरोइन है, यू नो। तो लेकिन इट्स अ मल्टी कास्ट ड्रामा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। आपको मौका मिलता तो आप कौन सा किरदार प्ले करते अगर आप चूज कर सकते थे शरपसंद में? अगर मुझे फिर से नरेशन मिले और मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन सा किरदार करूंगा, मैं फिर भी वली चूज करता। वली चूज करेंगे? मैं फिर हालांकि उसका स्क्रीन टाइम शुरू में कम है, बाद में बढ़ता है। हाँ, see that's not how I approach characters anymore. You look at the graph. I have to look at the substance beneath it. अच्छा, the graph. कैरेक्टर आर्क होता है ना, वो सबसे बड़ा कैरेक्टर आर्क इस पूरे ड्रामे में मेरे, आप बताएं किसका है? अरे वली ही तो उनका मकाफाते अमल, जिसका हम कोई 35 एपिसोड, कितने एपिसोड से इंतजार करें, वली ही तो वो ला रहा है, वो ट्विस्ट जिसके लिए हम तालियां बजाएंगे। वली वो अंडरडॉग था, या और वो फिर अंडरडॉग, वो क्लैप मोमेंट आई, और अभी भी उसका कैरेक्टर आर्क मजीद रहता है।
अच्छा। बिल्कुल आखिरी एपिसोड तक जब हम जाएंगे तब तक मजीद उसका कैरेक्टर और डेवलप होना है। तो ये जो कैरेक्टर आर्क ये है ना, ये एंजॉय करने के लिए मैंने कहा ड्रामा तो वो बड़ा है, 4 भी सीन उसमें होंगे तो वो नोटिस तो होंगे क्योंकि ड्रामा बहुत बड़ा है। अब जहाँ ड्रामा बड़ा है कैरेक्टर भी अच्छा है ऊपर से, तो मुझे ये था कि सब्सटेंस वाला कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर आर्क भी है, ड्रामा भी बड़ा है। आई वॉज एक्साइटेड टू डू इट। और अगर फिर मेरे से पूछा है मैं फिर चूज़ करूँ, मैंने वली करना है। वली करना। सबसे मुश्किल सीन कौन सा था आपके लिए शरपसंद में परफॉर्म करने के लिए? शरपसंद पूरा ड्रामा, ये पूरा कैरेक्टर वली का सबसे मुश्किल था। अभी तक मैंने जितना काम किया है सबसे मुश्किल कैरेक्टर था ये। अच्छा। क्योंकि इसमें ना हरकतें ज़्यादा नहीं थी मेरे पास। मैं जो अभी शूट कर रहा हूँ ना, उसमें मेरे पास बहुत मार्जिन है। आई कैन बिहेव, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बॉडी लैंग्वेज से मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी हंस भी सकता हूँ, कुछ भी। इसमें मेरे पास नीचे वाले सुर में रहकर मैंने खेलना था, सटल रह के खेलना था। ठीक है, वो 1-2 सीन लाउड आए हैं बस मेरे पास। थ्रू आउट द ड्रामा आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आई हैड टू बी कंट्रोल्ड। मैं ज़्यादा इमोशन भी नहीं दिखा सकता था, ऑडियंस को भी नहीं हमने रिवील करना कि मैं बदला ले रहा था, ऑडियंस को भी नहीं हमने रिवील करना कि मुझे ज़्यादा नहीं बताना, बस एक शक हमारे दिमाग में रहा। हाँ, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा नहीं पता। क्योंकि हम मिनाहिल को और अम्मा को और सबको हम ये दिखा रहे हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्यार है उस बंदी से, जो कि था भी कभी था भी। मैं तो सबको ये दिखा रहा हूँ, तो आई कैन नॉट शो एनीथिंग। ठीक है, मुझे अंदर रख के परफॉर्म करना था। दैट इज़ वाई शरपसंद का पूरा जो ये कैरेक्टर था, इट वॉज टफ नॉट इन द सेंस कि मैं कोई घबरा गया था। आई एंजॉयड द टफनेस ऑफ इट। मुश्किल काम, चैलेंज एंजॉय करता है बंदा। हमारे मार्क मैनसन बड़े अच्छे राइटर हैं जिनको पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। वो ये कहते हैं इंसान को ज़िंदगी में खुशी सिर्फ इस तरह मिलती है कि उसके सामने कुछ मसले आएँ जो वो सॉल्व करे। बट दैट्स द इंटायर फिलोसफी, दैट्स हाउ यू गेट हैप्पीनेस इन लाइफ। नाउ इफ़ यू लुक एट योरसेल्फ, अगर आप पर्सनली इसको रिलेट करें, ज़िंदगी में जब बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है तब भी आप खुश नहीं होते, जब कोई चैलेंज नहीं होता तब भी आप खुश नहीं होते। जब इतना चैलेंज आता है ना जो आपकी करंट कैपेसिटी से थोड़ा सा ऊपर है और उसको आप सॉल्व करते हैं, फिर आप अगले पे जाते हैं, दैट इज हाउ यू अचीव हैप्पीनेस। वो वली था सबसे एंजॉयबल भी था, टफ भी था, सबसे एंजॉयबल भी था सबसे। बहुत अच्छा रोल मिला है और आई एम हैप्पी फॉर यू, इसलिए भी क्योंकि यंग एक्टर्स को बहुत कम हमारे अब थोड़ा चेंज हो रहा है शायद, बट कम ऐसे रोल्स मिलते हैं जिसमें ग्राफ होता है, जिसमें शेड्स होते हैं, जिसमें ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मेमोरेबल होते हैं। तो शरपसंद का एक मोस्ट मेमोरेबल ये मोमेंट्स हैं जब वली फाइनली फरासत और रूबी का दिमाग ठिकाने करे। यू गॉट द मोस्ट मेमोरेबल सीन्स। यस आई एम ग्लैड अबाउट इट। यस, वो मुझे तो इतना मजा आया है, मतलब हाँ, आमतौर पे जब भी मुझे कोई कास्टिंग के लिए बुलाता है, इट्स नॉर्मली अ गुड बॉय रोल। इट्स नॉर्मली यंग गुड बॉय, फ्लर्टी, रोम कॉम, लव स्टोरी। तो जब कुछ इस तरह का सुनने को मिला, मैं एक्साइटेड यही हो गया था कि पीपल वुड बी सी मी इन अ डिफरेंट अवतार। और बड़ा ड्रामा है ना, आप कास्ट देखें, आप पूरी उसके ओवरऑल प्रमोशन देखें, ये एक अलग किस्म की प्रोडक्शन थी। एहसन दानिश कितना इन्वॉल्व थे कि पूरा मोहल्ला बना दिया अब्दुल्ला सेजा ने, जिसमें वो बहुत फ़र्क पड़ा कि उसकी सेटिंग से। और कितनी उन्होंने मेरी लुक बदल दी इसमें। मैं जब फर्स्ट डे आया और मैं बैठा, मैं फुल जेल वेल लगा के, और इस तरह कहते कि क्या तुम मोहल्ले का लड़का, ऐसा होता है उसको। अच्छा। कहता है इतना जीनियस लड़का जो स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड जा रहा है पढ़ने, मास्टर्स करने, उसको क्या पता ब्लो ड्रायर कैसे चलता है और जेल कैसे लगती है। मैंने कहा यार बात में तो बिल्कुल पॉइंट है। मेरे बाल उन्होंने कर दिए चपटे, ठीक है। मैंने कहा यार मैं तो हीरो आदमी, ये क्या हो गया है। फिर मैंने कहा यार बड़ा डायरेक्टर है, ये कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। मैंने उनका विजन ट्रस्ट किया, मैंने कर दिए बाल चपटे और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। एंड देन आई रियलाइज कि यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द कैरेक्टर। अगर आप उस कैरेक्टर में बिलीवेबल लगोगे ना, फिर हीरो विलन, सादगी ही तो उसकी बिलीवेबल, उसकी सादगी, सीधा साधा लड़का था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो टेढ़ा हो गया, सीधा सा लड़का था ना। वो ऑनेस्ट लगता है कि नहीं, जब वली कोई बात बोलता है तो लगता है ना कि ये बात सच कह रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमने अचीव किया। इसीलिए तो जब वो बुराई करता है, बुराई की तरफ आता है, बदले की तरफ आता है, इसीलिए तो और शौक पड़ता है। हाँ, वो भी ऐसे लगता है जस्टिफाइड है, हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं है। उस बेचारी का क्या कसूर है।
अब खैर कहानी बाकी है। मुझे लगता है वली अच्छा है, डीप डाउन वली Deep की down माँ वली इतनी अच्छा आपको अच्छी लगता है। है? हाँ हाँ, और ऑफ कोर्स, और वली की माँ बहुत अच्छी है। अच्छे लोग थे यार वो अच्छे तीनों, लोग हाँ। थे जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, लेकिन ज़्यादा देर बुरा होगा नहीं कुछ, मतलब जो बदला है वो फरासत और रूबी को मिलेगा। मुझे लगता है मनाहिल को कुछ देर बाद, खैर आप स्पॉइलर ना दें। वैसे लेकिन असल में शरपसंद का हमने बहुत इंतज़ार किया इस पॉइंट पे पहुंचने का, बड़ी देर में आया। ये एक बात है कि शरपसंद मुझे लगा कि बहुत खिंचा, हालांकि खिंचना शायद इतना फील हुआ, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि कहानी में बहुत सारे मोहल्ले के बहुत से घरों की कहानियां थी। बट स्टिल आपको क्या लगता है कि शरपसंद क्यों इंटरेस्टिंग रहा डिस्पाइट द स्ट्रेच? बिकॉज पीपल आर वाचिंग इट, नोबडी हैज लेफ्ट इट, एवरीबडी इज वाचिंग इट। सी या वी वुड हैव लव्ड इट अगर और पेस 30 एपिसोड में खत्म हो जाता तो जबरदस्त बात होती। मतलब यही सब कहानी तेज से चलती, हाँ। तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। बट आल्सो देखें, people are still loving it, they're still watching it because two reasons. The depiction of that मोहल्ला फ्रेश है जो एहसन साहब ने किया, वो इतना फ्रेश और वो समथिंग दैट यू डोंट नॉर्मली सी। उस मोहल्ले की एक रूटीन दिखाई, लोगों को ना अटैच किया उस मोहल्ले के साथ, कि सुबह स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो जॉब पे जा रही है, उसका हस्बैंड जॉब पे जा रहा है, ये टैक्सी आ रही है, न्यूजीलैंड जा रहा है एक लड़का, उधर से वो उसको देख रही है। वो एक पूरे मोहल्ले की ना एक सिंक्रोनाइजेशन जो दिखाई, वो इतनी रिलेटेबल कितने लोगों के लिए होगी, कितने मोहल्लों के लिए आप सोचें वो रिलेटेबल होगी। नंबर वन, दैट वाज सो फ्रेश एंड सो स्मार्ट एंड वेल आर्टिकुलेटेड बाय द डायरेक्टर। सेकेंडली, जब कास्टिंग हुई तो इतनी स्मार्ट कास्टिंग की यार भाई ने, कि वो एक्टर्स उठाए जो अपनी कैरेक्टराइजेशन पर शदीद तवज्जो देंगे। ठीक है, नुमान भाई तो कैरेक्टराइजेशन के एक्सपर्ट हैं ही हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, हर एक्टर ने अपनी कैरेक्टराइजेशन पे इतना काम किया हुआ है। जितने रूबी देख लें आप, उनका सनम और फिदा का देख लें, शाज़मीन देख लें, हमारा घर, हमाद का घर, सब डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से, सबकी एक पर्सनैलिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है सबकी। ऑल ऑफ दोज कैरेक्टर्स स्टैंड फॉर समथिंग एंड दे अपोज सर्टन थिंग्स। सबके व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस हैं। वो कैरेक्टराइजेशन का जो फ़र्क है ना, इतने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स दिए कि हर कैरेक्टर में किसी को रिलेटेबिलिटी नज़र आ रही है, किसी को कुछ सीखने को मिल रहा है, किसी को कोई नफरत हो रही है। दैट कैरेक्टराइजेशन एंड हाउ वेल द एक्टर्स परफॉर्म्ड, इसी वजह से शरपसंद है। हाँ बिल्कुल, सारे जो मुख्तलिफ पीसेस ऑफ द पजल है ना, बहुत अच्छे फिट करते, सिवाय ये कि लंबा खिंचा। लेकिन ये बात है कि वाकई क्योंकि कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड है, हर घर का माहौल, हर घर के एक स्टोरी है वो इतनी वेल डिफाइंड है, तो डिस्पाइट द स्ट्रेच हमें देखना था ना। ऊपर से हम जब आप 25वें एपिसोड तक मेरे ख्याल से सबका दिमाग इतना खोल गया था कि सब चाहते थे कि इनको बदला तो मिले, ये कब तो हमने यूं भी देखा है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। आई थिंक सब ने देखा, बिकॉज उस वक्त तक सब चाहते थे कि बस बदला मिले, मकाफाते अमल हो। बदला आया, फिर कैसा आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू कि आप उसमें एक पिवटल रोल प्ले कर रहे थे। नीचे के सुर पे परफॉर्म करते करते एकदम से क्रेसेंडो पे गई बात। एंड हाँ, लेकिन कुछ तो था ना वली में, ऐसी तो ही वो कैरेक्टर डाला हुआ था। शरपसंद का मुझे पता तो शुरू से ही था, जाहिर है मेगा ड्रामा था, सारे एक्टर्स का पता था। बट आई न्यू कि यू हैड टोल्ड मी सम टाइम अगो कि मैं इंटरेस्टिंग रोल्स ढूंढ रहा हूँ, डिफरेंट रोल्स ढूंढ रहा हूँ, मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ, मैं काम को सीरियसली अब लेना है, उसके लिए मुझे कराची होना है। आई न्यू कि ये सारी आपकी प्रोसेस चल रही है। मैंने कहा व्हाई वुड यू डू अ रोल जिसमें बस बेटा आएगा और चला जाएगा और गायब। तो तब से मुझे एक शक था कि कुछ तो होगा जिसकी वजह से एन एक्टर हु वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट हैज साइंड इट ऑन। एंड स्पेशली गिवन दैट कि उससे पहले मैं काफी कुछ 2-3 सेंट्रल रोल्स कर चुका था। हाँ, उसके बावजूद मैं ऐसा कैरेक्टर क्यों करूंगा? उसका जवाब ये, सेंट्रल रोल करना यानी इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, इंटरेस्टिंग रोल होना चाहिए। देखिए एज आपकी लीड एक्टर, एज आपकी हीरो वाली, हीरो जिसके लव स्टोरी हो, हैप्पी एंडिंग हो, कहानी आपकी एज और लुक वही है, तो फिर माय वे ऑफ डिसाइडिंग इज के वन थिंग और द अदर हैज टू बी बेटर देन द लास्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन। या तो कैटेगरी ड्रामे की बेहतर हो या कैरेक्टर बेहतर हो। खास तौर पे अगर पिछला मैंने सक्सेसफुल किया है,
अगर बुरा किया फिर तो मैं चलो, वो तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त है किसी के ऊपर, फिर तो बंदा एक्सेप्ट करता है जो भी हो। लेकिन अगर आप ठीक जा रहे हो, अगर आपके पिछले ड्रामा हिट हुए हैं और आपका काम सराहा गया, तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि आप मिनिमम उस लेवल का या उससे थोड़ा सा बेहतर कैरेक्टर करो, ठीक है। सो सेंट्रल कैरेक्टर बेशक मैंने किए पहले, इसमें ये था कि ये ड्रामा इतना बड़ा था कि इसमें सेंट्रल कैरेक्टर अगर वो शुरू में नहीं भी है, वो बाद में जाके सेंट्रल कैरेक्टर बन रहा है, आई डोंट माइंड, स्टिल ग्रेट, क्योंकि ड्रामा इतना बड़ा है ना, हाँ, डायरेक्टर इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ, हाँ, कास्ट इतनी बड़ी है, डायरेक्टर इतना बड़ा है, हाँ, उसकी प्रमोशन इतने बड़े उस पे होगी, बिकॉज ऑफ दैट इट्स ओके इफ इट्स नॉट दैट सेंट्रल ऑफ अ कैरेक्टर, आई डोंट माइंड, स्टिल ग्रेट। तो दिस इज हाउ डिसीजंस आर मेड व्हेन चूजिंग अ रोल। आप डिफरेंट प्रोज और कॉन्स को मेजर हाँ, करते हैं। 5-6 चीजें हैं, काफी सारी चीजें। तो कराची शिफ्ट होना अच्छा रहा? हाँ, नाउ आई फॉलोन इन लव विद कराची टू। अच्छा, मुश्किल होता है जो लाहौर में रहता है उसे कराची की वाइब शुरू में समझ नहीं आती। हाँ, पहला प्यार तो लाहौर ही है, लेकिन अब दूसरी मोहब्बत कभी कभार लोग कहते हैं ज्यादा सीरियस होती है। अच्छा, वो कराची से हो गई है। आई थिंक कराची इज अ वेरी लवली सिटी, एक समथिंग वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट इट। व्हेन आई गो आउट ऑन अ ड्राइव, ये सी व्यू वाली साइड पे, व्हेन द सन इज सेटिंग, वो सब कुछ बड़ा खूबसूरत, बड़ा वार्म और लाइवली सा फील। मौसम सारा साल मोस्टली अच्छा ही रहता है, कभी कभार ह्यूमिड हो जाता है, जून जुलाई में गर्मी ज्यादा, कभी कभार धूप जब ज्यादा होती है तब मसला होता है। स्पेशली आप तो ड्रामा सेट पे होते हैं। हाँ, ड्रामा सेट पे, उफ, शरपसंद का सेट जब मैंने विजिट किया था बहुत गर्मी थी, और एक कमरे में, 2 कमरों में उन्होंने एसी सेट किए हुए थे आप लोगों के लिए, लेकिन जब शूट करेंगे तो वहीं बाहर गर्मी में करेंगे ना, ह्यूमिड होता है इतना भी। बट या द फूड इज ग्रेट। कुछ चीजें, बल्कि फूड का भी मैंने एक चार्ट बनाया है, कुछ चीजें लाहौर की बेहतर हैं, कुछ कराची की। अब जब मैं लाहौर जाता हूँ तो मैं वो वाली खाता हूँ, मैं कराची में होता हूँ तो मैं ये वाली खाता हूँ। यानी अभी आपको खाने पे कुछ रोक टोक नहीं करनी पड़ती, यू आर ओके? मैं वर्कआउट इतना करता हूँ, अच्छा, और मेरी बॉडी एक्टोमॉर्फ टाइप है कि मैं वेट गेन मुश्किल से करता हूँ। मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है मुझे, बल्कि मैं अगर एक मील स्किप कर दूँ मेरा वेट गिर जाता है। ओह लकी। बट दैट्स आल्सो अनदर काइंड ऑफ अ स्ट्रगल, क्योंकि एक सर्टेन लेवल से तो नीचे मुझे जाना नहीं है। आप इमेजिन करें, आई यूज्ड टू बी 61 kg इन दिस हाइट। हाँ, you were very very thin. Very thin. हाँ, I know. 61 kg in this height. Right now I'm 79 kgs. तो कितना 18 kg मैंने गेन किया अभी। हाँ. And you worked out ताकि Worked shoulders out, broad हाँ, हो जाए, yes, look हो जाए, है yes. ना? हाँ. So with food I have a good relationship so far. Obviously I have to take care, प्रोटीन वगैरह खाना पड़ता है ज़्यादा, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, शुगर अवॉइड करता हूँ मैं, इतना तो करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा चिल है। उसके अलावा चिल है, हाँ। बसंत पे लाहौर गए थे लेकिन? नहीं गया मैं। मैंने एक सीन शूट करवाना था शरपसंद का। ओहो, जो आखिर के थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाते। एक सीन रह गया था आखिरी एपिसोड का, वो शूट करवाना था। बसंत वाले वीकेंड था वो, बसंत पे था वो, मैं नहीं गया। एक सीन उसका कराना था, एक सीन जो नया वाला शूट कर रहा हूँ उसका करवाना था। अच्छा, काम था, फुल ऑन काम था, बट एक ही सीन था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बसंत जाऊँ, मैं बस रील्स ही देखता रह गया बसंत की। वैसे आपने बसंत नहीं देखी होगी? मैं जब छोटा था, मैंने एक, आई विविडली रिमेंबर अ मेमोरी ऑफ बसंत, लेकिन कुछ ज़्यादा अटैच नहीं हम हुए थे। जितने आपके पेरेंट्स अटैच्ड होंगे उतने तो नहीं। मुश्किल से 4-5 साल का था तो आखिरी बसंत जो हो रही थी बैन होने से पहले, वो मुझे याद है छत पे हो रही थी। और अब जब वापस आई, अब तो बहुत, अब जेंजी ने आके सेलिब्रेट किया ना, तो जेंजी को लोग हल्का लेते थे कि ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते चीज़ें। उन्होंने दिखाया भाई हम। और घर पे हो रही थी बसंत सेलिब्रेट? नहीं, हम तीनों ही कराची में थे। चलो, हम तीनों ही कराची में थे। फिर ठीक है, बड़ा, हाँ, कोई भी ना करे, कोई भी ना लेकिन मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे। हाँ, जाहिर है, हाँ, बहुत रौनक थी। हाँ, इनविटेशंस तो मुझे काफ़ी आए हुए थे। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट ईयर अब मैं उसकी कसर पूरी करूँगा ईद पे जाके। हाँ, अच्छा, तो कराची शिफ्ट हुए, ये एक अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स भी अक्सर कराची ही होते काम के सिलसिले में, होम सिक नहीं होते लाहौर के लिए ज़्यादा? अब तो मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ मेरा घर क्या है। ये शायद आपको बड़ी सैड और शायराना सी बात लगे, बट एट दिस पॉइंट लाहौर जाता हूँ तो लगता है मैं इधर का हूँ, इधर आता हूँ तो लगता है मैं उधर का हूँ, मैं कहीं बीच का हो गया रह गया हूँ। लेकिन a bit dramatic, you know? हाँ। नहीं, असल में यहाँ भी बहुत टाइम गुजारे हैं, वहाँ भी बहुत टाइम गुजारे हैं,
द ग्रेट थिंग इज कि आपकी फैमिली भी ट्रैवल कर रही होती है, योर पेरेंट्स आर आल्सो ट्रैवलिंग, तो सब ये है कि एटलीस्ट सब साथ, बहुत बार सब साथ ही होते हैं, है ना, तो वो जो एक पाइनिंग होती है घर की, माँ की, बाप की, वो शायद कुछ कम होती हो। बिल्कुल ऐसी है ना। और वैसे मुझे तो अकेले रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। आई एम वेरी यूज्ड टू लिविंग अलोन। हाँ, इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं ज़्यादा वक्त अकेला ही हम एक रूम में गुजारता था अपना, कॉलेज, फ्रेंड्स एंड देन माय रूम। पढ़ाकू थे बहुत? हाँ, इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ जितना यार लम्स के बच्चे होते हैं, कई तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हाँ। उनसे थोड़ा एक लेवल नीचे था। ठीक सा जीपीए था, बहुत बेइज्जती वाला नहीं था। मैं बता देता हूँ 3.2 जीपीए था मेरा। अच्छा जीपीए है। ठीक जीपीए था, लेकिन इसका मतलब मैं पढ़ते तो थे ना। पढ़ता था, लम्स में 3.2 लाना भी मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पर तो ऐसे बच्चे थे जो 3.89 ले रहे हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे यार बड़ी जिंदगी खराब हो गई है। पढ़ते होंगे। मैं कह रहा था भाई, मैं ये कह रही हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ के, लम्स में पढ़ाई करके पता था, लेकिन दिल में कि इवेंचुअली एक्टिंग की ही तरफ आना है, ये अंदाजा था? बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो देखिए जिस माहौल में बंदा रहता है और बड़ा होता है, उस माहौल में अक्सर बंदा समा जाता है। LGS से पढ़ा मैं, जिसमें ये कल्चर था कि यार अगर आप आईवी लीग में या लम्स में नहीं जा रहे फिर तो आप कोई इंसान ही नहीं हो। तो करते कराते वो SATs दे के एडमिशन करवा लिया लम्स में। फिर लम्स आकर ये कल्चर था कि यार जो बंदा टॉप 5 फर्म्स में काम नहीं कर रहा वो तो ऐसे ही है। MNCs में जो काम नहीं कर रहा वो तो ऐसे ही है। उसमें फिर दिमाग लग गया कि ये है। सो कई बार आपकी ट्रू कॉलिंग हो नहीं पाती, बिकॉज इर्द गिर्द जो नॉइज़ होता है, खासतौर पे ऐसी वल्नरेबल एज में, व्हेन यू आर 17, 16, 18, इस एज में ना आप इर्द गिर्द जो लोग कर रहे हैं ना, यू ट्राई टू फिट इन एंड फॉलो दैट, यू डोंट लिसन टू योर ओन यूनिक कॉलिंग। तो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे आइडिया था कि मैंने एंटरटेनमेंट की फील्ड में आना है या आर्ट्स की फील्ड में आना है। मैं तो GPA वगैरह पे काम कर रहा था और CV बना रहा था, जॉब्स पे अप्लाई कर रहा था। मैंने जॉब करना शुरू भी कर दी थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जा भी चुका था। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी दिस इज नॉट वेयर आई वांट टू बी। आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। आई थ्राइव व्हेन स्टोरी टेलिंग इज हैपनिंग अराउंड मी और विद इन मी। आई एम अ स्टोरी टेलर। आई लाइक दैट। आई लाइक ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट, वैसे तो म्यूजिक, पोइट्री, लिटरेचर, एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, इवन पेंटिंग्स। मतलब ये नहीं करने के लिहाज से नहीं, देखने के, कंज्यूम करने के लिहाज से। तो जब आर्ट का कोई इतना लवर हो तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई थ्राइव इन अ फील्ड वेयर आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इज द प्रायोरिटी। और आपके पेरेंट्स ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं? उन्होंने कहा ठीक है। वो इनिशियली माय मॉम डिडंट वांटेड मी टू, बिकॉज उनको पता है इस फील्ड में काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। बट I was headstrong. I never really carried the baggage of anything that came with my surname. हाँ, आप नेपो किड नहीं है। हाँ, पता नहीं मैं हूँ या नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन ना मैं कर सकता हूँ ना मुझे करना चाहिए। आप ये कह रही हैं क्योंकि आप मुझे जानती हैं। मैंने आपकी जर्नी देखी है ना। आपका कभी कोई रोल देखे मुझे नहीं लगा कि ओ ये उधर से कॉल आई अब्बा की और फिर ये रोल वो आपने देखी है ना, वो आपने देखी है ना। हम जनरल आवाम को तो कन्विंस नहीं ना कर सकते अभी। मे बी आई वंस अगेन हैव टू कीप माई हेड डाउन एंड कीप वर्किंग। मे बी व्हेन आई हैव डन 20 एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और 30 एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, मे बी देन पीपल विल रियलाइज। तब जब मुझे लोग और ज़्यादा सीरियसली लेंगे और तब बैठ के जब मैं इंटरव्यू दूंगा तब लोगों को शायद समझ आएगी कि यार मे बी हाँ, इट्स नॉट दैट यूजफुल अगर आपका कोई फेमस सरनेम हो भी, अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हो भी तो। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट्स टू सून। आई हैव जस्ट स्टार्टेड अराउंड। आई वांट टू वर्क, आई वांट टू बी अ बिग नेम, आई वांट टू बी द बेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आई थिंक आई विल बी, बट आई नीड मोर टाइम एंड आई नीड मोर प्रोजेक्ट्स। So we can't address that nepo kid tag right now. आप जानती हैं? नहीं, मैं जानती हूँ कि और मेरे इर्द गिर्द लोग शायद जानते होंगे, लेकिन हम इनको नहीं कन्विंस करेंगे अभी। हाँ, ऑडियंस को कन्विंस आहिस्ता आहिस्ता करेंगे और रोल एक के बाद एक मुख्तलिफ रोल से। लेकिन ये एक बात है कि शायद वो पहला रोल आपको यूँ मिल गया हो कि लोग इंडस्ट्री में आपको पहचानते हो या जानते हो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑडिशन किया मैं जब कराची आया
अभी मैंने बताया भी था पीछे के इंटरव्यू में कि मैं 3 से 4 महीने मैंने गेस्ट हाउस में बैठ के दीवारें देखी, रेंट दिया गेस्ट हाउस का और दीवारें देखी। ऑडिशन किया? मैं हर प्रोडक्शन हाउस से मिला हाँ। एंड एवरीबडी लव्ड मी, एवरीबडी लाइक्ड मी। मैंने एक ड्रामा किया हुआ था लाहौर में, हाँ। उसका 1-2 सीन मैंने निकाल के रख लिए थे जो मैं सबको जाके दिखाता था और कहते थे यार अमेजिंग, सब मेरी तारीफ करते थे। डायरेक्टर्स एंड कास्टिंग पीपल इवन बिहाइंड माई बैक, मुझे दूसरों से सुनने को मिलता था, दूसरे एक्टर से कि यार वो तेरा जिक्र हो रहा था, वो कह रहे थे, वो अफराने ऑफिस में तेरा जिक्र हुआ कि तू बड़ा अच्छा तू काम कर रहा है, बड़ा नया लड़का आया, बड़ा अच्छा वो रैम्बो भाई का बेटा है। डिस्कशन हो रही थी बट देयर वाज नो वर्क एट ऑल। छोटे छोटे मैं ढूंढता था मौके घर से बाहर निकलने के, कोई इवेंट हो जाए, कोई कुछ, मेरी मैनेजमेंट सेट कराती थी कि किसी इवेंट की ओपनिंग पे कोई अपीयरेंस, नेटवर्किंग हो कोई जाए, वो हो जाए, कोई इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा वो कर रहा था मैं। ड्रामा की साइड से देयर वाज नो वर्क। I had met every production house. Then one day I was sitting in my guest house, I was thinking, I realized कि क्या क्या रह गया यार, क्या हो गया। एक प्रोडक्शन हाउस रह गया जहाँ मैं नहीं गया। मैंने कहा हाँ उधर मैं जाता हूँ। मैंने कहा वहाँ मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है इसलिए शायद मैं नहीं गया, लेकिन यार जहाँ इतने हो गए हैं और नहीं अभी तक मैं कास्ट हुआ, बस कह ही रहे हैं चल रहा है करेंगे करेंगे करेंगे, तो एक जो रह गया वहाँ भी अगर मैं हुआ हूँ तो कैसा आइडिया। वो था बिग बैंग। अच्छा। किसी का नंबर नहीं मेरे पास वहाँ, मैं सीधा कहीं से एड्रेस ढूंढ के किसी ड्रामे के क्रेडिट्स में जाकर मैंने एड्रेस ढूंढा। मैं गया, मैंने नॉक किया दरवाज़ा, मैंने कहा, उन्होंने खोला, मैंने कहा भाई साहब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उस वक्त मुझे पहचाना नहीं कि मैं किसी का बेटा हूँ या नहीं। मैंने कहा अच्छा आप बैठें। देन व्हाट हैपेंड वाज सेट के वो डॉक्टर अली काज़मी होते हैं जो बिग बैंग ओन करते हैं, वो बिज़ी हैं तो आप मंडे को आ जाएं मिलने उनसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं जाने लगा था बाहर तो पीछे से मुझे किसी बंदे ने देखा। उसने कहा यार मैंने आपकी वो रैंप वॉक देखी है, उन दिनों कुछ वायरल हुई थी, आपने भी कवर की थी वो। विद योर फादर? नहीं, अलग जो सोलो थी लाहौर में, BCW वाली। शुरू में BCW का जो शो स्टॉप हमने किया था इमाद भाई के साथ। हाँ मुझे याद है। वो कुछ अलमीरा की, वो हाँ। कुछ वायरल हुई थी। कहते यार वो मैंने देखी है तो यार आप आओ यार मैं आपको मिलाता हूँ, बैठो ज़रा 10 मिनट मैं कुछ करता हूँ। वो फिर ऊपर गए, उन्होंने डॉक्टर अली से रिक्वेस्ट की कि यार 5 मिनट के लिए मिल लें, वो एक लड़का आया वो। मैं गया, बैठा उनके साथ, मैंने उनको अपना सीन दिखाया। उन्होंने सीन पूरा देखा भी नहीं, उन्होंने कहा यार ये बच्चा अप्रूव है। उन्होंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाया, उन्होंने 2 डायलॉग सुने, उन्होंने कहा यार ये बच्चा अप्रूव है, इसको करें, नवीद इसको करें। वो जो नवीद भाई बैठे हुए थे उन्होंने कहीं मेरे बात करने के लहजे से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये जो हम भरम शुरू कर रहे लगे हैं ना, ये उसका ताबिश है। द वे आई वॉज टॉकिंग वेरी हम्बली, बिकॉज दैट वॉज अ रोल ऑफ अ गुड हम्बल बॉय फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, बट हु वॉज वेरी जिम्मेदार एंड पैशनेट। वो चीज़ रेप्लिकेट होगी मेरी उस मीटिंग में, क्योंकि मैं वैसे ही बैठा हुआ था, वैसे ही बात कर रहा था। उसने कहा यार आप आ जाओ, आपकी मैं डायरेक्टर से मीटिंग कराता हूँ। वो चीज़ अप्रूव हुई पहले, फिर डायरेक्टर से मीटिंग हुई, 2 ऑडिशन मैंने डायरेक्टर को दिए, वो अप्रूव हुए। फिर एक ऑडिशन मेरा चैनल के पास गया, वो अप्रूव हुआ। फिर चैनल ने कहा भाई नहीं एक और ऑडिशन बना के भेजें किसी दूसरे मूड के सीन में, वो भेजा, वो अप्रूव हुआ, फिर जाके मैं उसमें कास्ट हुआ। कितनी खुशी हुई होगी जब फाइनली उफ वो हुआ मैं। और उससे पहले मैंने 1-2 ऑडिशन दिए हुए थे जिसमें मेरी तारीफ बहुत हुई थी, कास्ट में नहीं हुआ था। वो देखें किसी नए बंदे को कास्ट करना होता है रिस्की हर किसी के लिए, तो तारीफ अक्सर आपको मिल रही होती है। वायरल में था तब भी, मैं रैंप वॉक्स कर रहा था, आप लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी मां बाप के साथ अटेंड कर रहे थे, मैं फेमिलियर फेस तो हो रहे थे, फेमिलियर फेस में हो गया था, मैं ब्रांड शूट्स भी कर रहा था, मैं इंस्टाग्राम पे डांस रील्स भी तब बनाता था। वो दैट वाज फन, एवरीबॉडी न्यू मी। फन थिंग वाज कि एवरीबॉडी न्यू मी। मैं जहाँ जानता था मुझे लोग पहचान लेते थे, बट द एक्चुअल कास्टिंग वाज नॉट कमिंग थ्रू। वो तब हुई, वो अब हुई। और वो ड्रामा फिर अच्छा गया, उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी लोगों को, उससे फिर काम आगे खुले। बस तब से लेकर अब तक एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। गुड बॉय वाली जो चीज है ना, वो असल में आई थिंक द गुड बॉय पार्ट कम्स नेचुरली टू यू। यू आर आल्सो वेरी मॉडेस्ट डिस्पाइट बीइंग अ फिल्म बैकग्राउंड से। पूरी जिंदगी आपने प्रीमियर्स भी देखे होंगे, कहीं खाने वाने पे जाते होंगे तो आपके दोनों पेरेंट्स के इर्द गिर्द लोग आ जाते होंगे, उसके बावजूद देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ मॉडेस्टी इन यू आई थिंक। तो द थिंग इज के वो आपको फिट करता है दिल। अब ये जब आप इवल प्ले करते हैं, गुड से निकलकर जब आप इवल प्ले करते हैं, वली की थोड़ी सी नेगेटिव साइड,
अगले ड्रामे में भी नेगेटिव आएंगे क्या? कह सकते हैं? हाँ, मैं एक लव ट्रायंगल शूट कर रहा हूँ, उसमें आई एम द अदर गाय। मज़ा आता है प्लेइंग द नेगेटिव? आता है, बिल्कुल आता है। जो पॉजिटिव इमोशनल कैरेक्टर होता है, मॉडेस्ट कैरेक्टर, उसमें ऑनेस्टी बड़ी फील होती है। जब कोई ग्रे कैरेक्टर आता है, जिस तरह वली था, वली का सेकंड हाफ था, और जिस तरह जो अब शूट में कर रहा हूँ, इसमें फिर ये होता है कि यू अनटैप दोज एरियाज ऑफ यू जो आपने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किए। आप वो एक अंदर का, इफ आई मे यूज द वर्ड, आप अंदर का जानवर बाहर निकालते हो जो हर इंसान के अंदर होता है। देखें, मैन्स नेचर इज इविल। नो। सुन जू एक चाइनीज फिलोसफर थे। अच्छा। आर्ट ऑफ वॉर उनकी किताब थी, मैंने कोट भी कर दी। उन्होंने वॉर के अंदर बैठकर ये किताब लिखी थी, और उसका एक चैप्टर था मैन्स नेचर इज इविल। अगर हमें सिखाया ना जाए, अगर हमें एजुकेशन ना दी जाए, हमें तरबियत ना दी जाए, तो हमें तो भूख लगे हम कुछ भी उठा के खा जाएं। अगर हमें कुछ नहीं सिखाया गया, हमें गुस्सा है हम किसी को भी मार दें। नहीं। अच्छा चले, मैन्स नेचर इज इविल, एंड जब आप इविल कैरेक्टर प्ले हम करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं विद टाइम। जब हम माशरे में रहना सीखते हैं, हम सीखते हैं, हम नफ्स पे काबू करना सीखते हैं। अच्छा। थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू तरबियत। हाँ हाँ। वो हम एक माशरे का करामत फर्द बनने के लिए वो सीखते हैं। अंदर से ऑल ऑफ अस आर प्राइमल एनिमल्स। ओके। यू हैव टू अनटैप दैट व्हेन यू आर प्लेइंग अ इविल कैरेक्टर। सो इट्स एंजॉयबल। यस, इट्स आल्सो डिफरेंट, इट्स आल्सो इट्स डिफरेंट, आल्सो मेमोरेबल। अच्छा हाँ, लड़का कभी कभी उतना हाँ, याद नहीं रहेगा जितना हाँ, जो शेड्स वाला। रिस्ट्रिक्शंस खुल जाती है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वली में फिर भी रिस्ट्रिक्ट, अच्छा वली में नेगेटिव होने के बाद भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मुझे एहसन तारिश साहब ने कहा था कि तू इतना लाउड नहीं है, तूने अपनी लाउडनेस पे भी काबू रखना है। तो वो इतना लाउड, जितना मैं अब लाउड कर रहा हूँ ना, ये जब आप देखेंगे, जब चलेगा, ये कुछ और ही बहुत ही ग्रे और गंदा कैरेक्टर है जो मैं अब कर रहा हूँ। वली दरमियान में है, इसीलिए तो वो इतना रियलिस्टिक है। हाँ, ह्यूमन है ना, ह्यूमन है। ये कैरेक्टर्स आर ह्यूमन, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई बिल्कुल पॉजिटिव भी नहीं होता, कोई बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं होता। हमेशा एक किरदार, वो कोई कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। वो इंसान को मैं इंसान ही नहीं मानता जिसको सब प्यार करते हैं या जिससे सब नफरत करते हैं। यू आर नॉट ह्यूमन इफ यू आर लव्ड बाय एवरीवन। जिसके सारे दोस्त होते हैं, मैं उस इंसान से थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। जिसके सभी दोस्त हैं। आपके सब दोस्त नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। यू सीम लाइक सच अ गुड बॉय। मुझे तो लगता बट नहीं, सब दोस्त नहीं दुश्मन भी होंगे। दुश्मन पता नहीं होंगे या नहीं हो, कभी कभार ऐसा लगता है कि हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभार ऐसी चीजें फेस करता हूँ। आर यू टॉकिंग अबाउट योर करियर? किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस मैं फेस करता हूँ कि कभी कभार लगता है, लेकिन मैं उनको सीरियस नहीं लेता। क्या इंस्टेंसेस जैसे? करियर में मे बी, हाँ, करियर में समटाइम्स देयर इज अ हिंट ऑफ, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट और नॉट, देयर इज अ हिंट ऑफ कि मे बी आई डोंट वांट हिम टू सक्सीड। मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता इन चीजों पे। ये आप मुख्तलिफ एक्टर्स से इंटरेक्शंस की बात नहीं कर कर रहे रहा, एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, फिर इंडस्ट्री की बात भी नहीं कर रहा। कभी कभार ऐसा बस महसूस होता है कि कुछ, आई डोंट नो हु, लेकिन कभी कभार ऐसे लगता है कि ये कैसे ऐसे ही बैठे देयर इज एन इविल आई। ठीक है, इविल आई, हाँ, नजर कभी कभार ऐसा महसूस होता है। कभी कभार कोई लोग ऐसे मिलते हैं जो वर्थ मेंशनिंग नहीं है, जो फेमस भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर मुझे महसूस होता है कि दे डोंट वांट मी टू सक्सीड। और ये क्यों? आई डोंट नो, लोगों के अपने, क्या वो उर्दू होती है इनसिक्योरिटी की, बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ होता है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं लोग। मैं कभी भी कभी कोई इंसान बुरा करे ना मेरे साथ, आई नेवर स्टार्ट हेटिंग हिम और हर इमीडिएटली, बिकॉज आई नो पीपल आर ओनली रिएक्टिंग टू व्हाट्स गोइंग इन द chaos दैट्स गोइंग इनसाइड ऑफ देम। कभी कुछ आप बुरा कर दो ना मेरे साथ, मैं आपको गिन नहीं लूँगा कि लिख नहीं दूंगा कि ये कैंसल्ड है, ये बुरा इंसान है। उसके अंदर हज़ार मसले चल रहे होते हैं, उसको अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं करने आते, जिसकी वजह से उसके मुंह से नेगेटिविटी निकल जाती है।
ये बात है सारी। अच्छा, ये जो नेगेटिविटी है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नज़र, ये सब चीज़ें स्पेशली जब आपका करियर ऐसा होता है ना कि आप स्पॉटलाइट में होते हैं, तो ये ज़्यादा आपको फील होता है, आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या आपके माँ बाप से भी आपको ये गाइडेंस मिली है कि ये हो जाता है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस्ड? क्योंकि घर में ये बात होती बिल्कुल होगी, मिली डेफिनेटली। है, बिल्कुल मिली है, बट नाउ दैट आई एम ग्रोइंग इन माय करियर, अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ उनसे। अच्छा। हाँ, अब वो तो सिखाते ही थे, बट नाउ आई एम द स्ट्रॉन्ग वन, आई एम वेरी हेड स्ट्रॉन्ग नाउ। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आई नो वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ, और पूछे वो क्या है? इट्स नथिंग, नथिंग। when I started around, I used to think कि ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ये सब करना है। अब मैंने अपना जो ये सारा फॉर्मेट है ना अपने दिमाग का और दिल का थोड़ा बदल लिया। अब ये नहीं है कि यार यहाँ तक पहुँचना है कि नहीं, अब ये है कि जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करना है, उसको फील करना है पूरी तरह। अच्छा, हाँ, सही। इट्स नॉट अबाउट कवरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम A to B, इट्स अबाउट wherever you are, internally being at peace with it, living in the moment. Okay, सही, that's your जब way ऐसा of हो जाए dealing. बंदा तो वो headstrong हो जाता है। And you know where you want to go, you know the kind of roles you want to do. Yes. जो दिल को अच्छा लगता है वो करते हैं। इसका मतलब है कि आप स्क्रिप्ट भी खुद ही पढ़ के डिसाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा टाल मटोल में नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछते नहीं हैं, नहीं, ज़्यादातर नहीं, कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ किसी स्क्रिप्ट को लेके, हाँ, कि ये करना है या नहीं, और तब कोई एक दो मशवरे ले लेता हूँ मैं। अम्मी से लेते हैं कि अब्बास से लेते हैं? उन दोनों से नहीं लेता। अच्छा। वो फिल्म के लोग हैं ना, लेकिन वो टीवी पे टीवी बहुत पे आ अब रहे आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्राइमरी एक्सपर्टीज है वो है फिल्म। तो जब आप फिल्म करेंगे तब पूछिएगा। हाँ बिल्कुल। टीवी की स्क्रिप्ट में जब मैं कभी फंसता हूँ, जब मैं 50-50 होता हूँ, तब मैं अपने टीवी के एक दो दोस्त हैं उनसे पूछता हूँ। पहले आप साहिबा और रंभो के बेटे की तरह इंट्रोड्यूस होते होंगे। हाँ। अब एक इंडिविजुअलिटी ज़्यादा डोमिनेंट है। आप लोगों की अपीयरेंसेस भी कम हो गई साथ। असल में पहले आई थिंक वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरेक्शंस वाज विद यू एट द लक्स स्टाइल अवार्ड्स इन लाहौर, वेयर यू वर विद योर पेरेंट्स, योर रील्स वर विद योर फादर, यू नो, सो टिल देन यू वर देयर सन, योर इंट्रो वाज यू वर देयर सन। अब आपने अपना एक अकेले खड़े हैं ना। क्या ये कलेक्टिव अपीयरेंसेस आपने जान के कम की ताकि आप ऑन योर ओन रिकॉग्नाइज हो सकें? मैंने बस ये सोचा कि मुझे काम करना चाहिए। हाँ। मैंने काम किया, हर तरह से किया। ड्रामाज में किया, कमर्शियल्स में किया, ब्रांड शूट्स में किया, इंटरव्यूज में किया। मैंने सब कुछ खुद से करना शुरू कर दिया, और खुद से ही करना चाहिए। विदाउट योर पेरेंट्स देयर विद यू। यस, खुद से ही करना चाहिए और खुद से ही किया। तो मैंने सोचा नहीं कि मैंने उनसे अटैच होना या नहीं होना। जब मैं ये करना शुरू हुआ तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअलिटी मेरी कभी-कभी आप साथ शाज हुए, साथ कभी-कभार हो जाए, साथ कास्ट हुए भी, कभी-कभी आप कभी-कभी हुए भी। इज दैट फन वर्किंग विद योर पेरेंट्स? It is actually, it's fun. We don't see that side of each other when we are at home. Set पे देखने को मिलती है, सारे प्रोफेशनल हुए हैं। अभी मैं अपनी अम्मा के साथ कर रहा हूँ। She's playing my mother-in-law in this drama. हाँ, अच्छा, हाँ, वो लड़की की माँ है। ओहो, और आप वो जालिम एंटागनिस्ट हैं इसमें। Let's see what happens. और मेरे उनके साथ कुछ बड़े टक्कर के सीन्स हैं। अच्छा, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, हाँ, सीन करते हुए। अच्छा, अच्छा। मैं उनको कहता हूँ क्या आप इतना टाइम ले रही हैं स्क्रीन। वो जो फिल्म के एक्टर है ना पुराने, उनका जरा स्कूल ऑफ थॉट अपना है। वो इतना पॉज लें, मुझे नींद आ जाए पॉज के बीच में। अच्छा। मैं कहूँ यार जल्दी करें ना माँ। बट इट्स फन, वो उनका उन पे अच्छा लगता है। हम जो नए आजकल के बच्चे हैं, हम जरा थोड़ा ज़्यादा उसको बिलीवेबल करने की कोशिश करते हैं। हर एक की अपनी एक टेक्निक होती है। डू यू वॉच टीवी ड्रामास? यस, नॉट दैट मच, बट हाँ मोस्टली नजर रखता हूँ। थोड़ा थोड़ा सब हो रहा क्या है, चल रहा क्या है, हाँ। स्टोरी लाइंस कैसी हैं। यस, थोड़ा थोड़ा सब देखता हूँ। डू यू वॉच मूवीज आल्सो, पाकिस्तानी मूवीज? यस आई डू। पाकिस्तानी मूवीज रिसेंटली थोड़ा सा आई मिस्ड, व्हिच आई विल कैच अप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखूंगा। अच्छा एहसन, वैसे आई लाइक टू से कि आप अपनी एज के हिसाब से बहुत मैच्योर बातें करते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर अभी से। यू आर प्लानिंग इट आउट, यू आर सो पैशनेट अबाउट इट। ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। अच्छा है, मुझे भी
ठीक लगता है, लेकिन लोग मेरी एज के लोग मुझसे तंग हैं। आपकी एज के जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो सब इतने सीरियस हैं अपने हाँ। काम के बारे में। हाँ, मैं उन्हें इंटरव्यू करती हूँ। वो मुझसे बड़े होंगे, वो फिर भी मुझसे 3-4 साल बड़े होंगे। 3-4 साल शायद हाँ, बड़े हों, हाँ। बट स्टिल अभी से सोचेंगे तो देखिए ना, 1.5 साल में स्टेप बाय स्टेप एक आई ड्रीम के मेजर ड्रामे में 8 बजे के स्लॉट पे नुमान एजाज विद प्लेइंग द टाइटल कैरेक्टर एंड देन एवरीबडी एल्स, ये तभी आता है जब आप सीरियस होते हैं। और फिर भी वो रोल जिसमें सबसे ज्यादा ट्विस्ट है अमंग द यंगर एक्टर्स, देखिए ना यंग एक्टर्स जिसमें बहुत से हैं बट इस रोल में ट्विस्ट है, तो दिस इज आई होप इट स्टेज लाइक इट। बट मेरी एज के लोग तो बहुत तंग हैं, वो कहते हैं कि तू पता नहीं क्या करता है, तू बहुत ही सोचता है हर चीज़ के बारे में। मे बी दैट्स योर नेचर आल्सो, हमेशा से बहुत सोचते थे। हाँ, बहुत बड़ा, पता नहीं बहुत सोचता था मैं हमेशा से। अच्छा चलें, कुछ क्विक क्वेश्चंस करते हैं, रैपिड फायर, ओके? अ रोल दैट यू वुड वांट टू डू ऑन टीवी, फ्रॉम द वंस दैट वी हैव सीन, नॉट योर रोल, लाइक हाँ। एनी टीवी ड्रामा रोल जो रिसेंट आपने देखा है, जो आपका दिल करे कि आप करें। यार काफ़ी 2-4 हैं, बट आई थिंक आई वुड हैव लव टू डू, 2 बता दूं? अच्छा 2 बता दो। आई वुड हैव लव टू डू ये, अच्छा आई एम नॉट सेइंग कि जिन्होंने किया वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो मेरे से पता है 10,000 गुना उन्होंने अच्छा अच्छा, किया, बट आई वुड हैव एंजॉयड टू डू अगर मैं वो करता कफील वाला रोल, आशिर वाला, दैट काइंड ऑफ रोल आई वुड लव टू डू। एंड ऑल्सो मुअम्मा में जो सवा कमर के साथ जो मैरिड कपल शिफ्ट होता है वो वाला रोल, अली अंसारी जो प्ले कर, यस, हाँ दीज आई वुड, हाँ, ये दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं और दोनों आपके लुक पे भी फिट करते हैं, दे फिट विद योर, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दोनों की लुक डिफरेंट है, बट दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड चॉइसेस है ना, गुड चॉइसेस है, इसका बड़े अपडेटेड हैं आप लोकल ड्रामास में। फूड दैट यू लाइक? निहारी। अच्छा, फिर आप कराची से ही आए, कराची की ज़्यादा अच्छी है लाहौर की? कराची की, निहारी कराची की, निहारी और बारबेक्यू और हलीम कराची की। अच्छा, लेकिन सर्दी लाहौर की होती है जिसमें नहारी में मजा आता है। हाँ नहीं, वो लाहौर का पालक गोश्त और नान चने, ये लाहौर के। मुर्च छोले, नान चने वही होते हैं ना, मुर्च छोले। यस यस, चिक्कड़ छोले। यस। अच्छा, इफ यू वर नॉट एन एक्टर यू वुड बी? आई विश अ फुटबॉलर। रियली? आई विश। हाँ। आर यू वेरी एथलेटिक? आई यूज्ड टू लव फुटबॉल इवन नाउ। सबसे ज्यादा देर मुझे किस चीज में हो गई है इंटरेस्ट लिए हुए, दैट इज फुटबॉल। अच्छा। आई वाज 10 years old since I've been watching football, playing football and even gaming in football. अच्छा। एक वक्त हम स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, छुट्टी के बाद फुटबॉल पे डिस्कशन होती थी, घर जाकर PS4 पे या Xbox पे फीफा खेलते थे। शायद पाकिस्तान में फुटबॉल भी एक होता ऑप्शन। हाँ। तो एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू मेंशन हियर, 2017 में आपको याद होगा रोनाल्डिनियो आया था पाकिस्तान, हाँ, एक मैच खेलने के लिए। बहुत पहले, जी 10 साल पहले, जी। मैं वो मैच खेला हूँ उसके साथ। रियली? एक लीग हुई थी जिसमें से 5-5 प्लेयर सेलेक्ट होने थे, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से। मैं वो टूर्नामेंट खेल के सिलेक्ट हुआ बिकॉज आई वाज द टॉप स्कोरर। थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं टॉप स्कोरर बन के मैं सिलेक्ट हुआ और मैंने वो मैच रोनाल्डिनियो के साथ खेला। रोनाल्डिनियो को मैंने पास किया, उसने मुझे वापस पास किया। वाह वाह, मोमेंट। और उसने मुझे विंक करके एक थम्स अप दिया। वो मेरी लाइफ का एक बड़ा तरीन मोमेंट है। सो या मैं चला जाता यूरोप में, फुटबॉल के ट्रायल्स देता रहता अगर मैं एक्टर ना होता। चले, बट यू लव एक्टिंग आल्सो, तो ऑफ कोर्स। सही है। स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट? स्क्रिप्ट। पेमेंट भी आनी चाहिए है, ऑब्वियसली है, सर्वाइवल के लिए पैसे तो हैं, लेकिन स्क्रिप्ट, लेकिन एक चूज करनी पे करियर के स्क्रिप्ट मे बी। अ डायरेक्टर दैट यू वुड लव टू वर्क विद? ये भी बहुत सारे हैं। अच्छा। मीसम भाई, सैफी हसन भाई, नदीम बेग साहब, और एंड क्वाइट अ फ्यू मोर। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। काशिफ निसार भाई। या अच्छी लंबी लिस्ट है। हाँ, S39 के साथ तो S39 साहब के साथ कर लिया, उनके साथ दोबारा करना चाहूँगा। One thing you love about the industry? Thing I love about the industry,
किसी सवाल पे इतना टाइम नहीं लगा। Rapid. It is a rapid fire. I think sometimes we are collective and united. That is something. अच्छा, one thing you hate. The one thing I hate about the industry is not that I've experienced it yet, but मैंने नोट किया, ऑब्जर्व किया कि जब किसी पे बुरा वक्त आता है, जब किसी का डाउन पीरियड आता है, तो वो बड़ा दिल बर्दाश्ता सा हो जाता है इंडस्ट्री से। वो साइड अच्छी नहीं लगती मुझे। क्या लोग छोड़ देते हैं उसको? अब वो पता नहीं क्या होता है, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि जब किसी का डाउन पीरियड आता है तो आई थिंक उसको सपोर्ट करना चाहिए हमें एज एन इंडस्ट्री, एज अ होल। तो आपका यही मतलब है ना कि वो हाँ। अकेला रह जाता है वो। क्या कभी घर पे कोई फिल्म फ्लॉप हुई तो आपने ये एक्सपीरियंस किया? नहीं। अपने माँ बाप के? नहीं, मैं तो जब फिल्म्स का दौर था तब तो मैं बहुत छोटा था, और अब जो है हम टीवी पे आ गए तीनों। ठीक, सही। सीन जो आपको पसंद ज़्यादा होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन या रोमांटिक? रोमांटिक। अच्छा, इमोशनल ब्रेकडाउन अच्छा किया। हालांकि इमोशनल ब्रेकडाउन भी बहुत पसंद है, बट आई थिंक मैं रोमांटिक में बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाता हूँ। इमोशनल ब्रेकडाउन आई लव, आई एंजॉय इट, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। रोमांटिक सीन बहुत नेचुरली हो जाता है। अच्छा, सो यू लाइक दैट मोर। ओके, अवार्ड ज़रूरी है कि नहीं? जब मिल जाएगा तब कहूँगा ज़रूरी है। नहीं, आई थिंक अवार्ड्स आर इम्पोर्टेंट, और मैं जीतूंगा एक दिन। अच्छा। मैं कितने बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ यहाँ बैठ के आपके सामने। नहीं तो मैनिफेस्टेशन है ना ये, जरूरी है। इट्स गुड टू बिलीव इन योरसेल्फ, इट्स गुड टू थिंक पॉजिटिव। हाँ, नहीं, आई विल विन एन अवार्ड इंशाल्लाह। गुड लक विद ऑल दैट यू डू। सो Thank you so हैप्पी फॉर यू। आपने जो विंक की अभी बात की ना, जो आपको फुटबॉल फील्ड पे विंक हुए थे, मुझे याद आया कि आपने भी फरासत को बड़ा अच्छा वापस विंक किया है। वापस मैं सीन पे चली जाती हूँ, बट थैंक यू सो मच। गुड लक विद योर करियर। 1.5 साल में आपने इतना कुछ कर लिया, इतनी अक्लेम और ग्रेट रिव्यूज, अच्छे रोल्स कर लिए। द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।